हेलो स्टूडेंट्स, मैं धूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। टॉपिक हम कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशो। टोटल 4 रेशो है रेशो एनालिसिस में। फर्स्ट है आपकी लिक्विडिटी रेशो, सेकंड है सॉल्वेंसी रेशो, थर्ड आपकी है एक्टिविटी रेशो। ठीक है, एक्टिविटी रेशो में फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं। टर्नओवर रेशो, एक्टिविटी रेशो में स्टॉक टर्नओवर रेशो का ये फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट लागत ऑफ गुड्स, माल की सोल्ड जो बेचा, जो माल हमने बेचा उसकी लागत। इसका दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल्स। पेपर में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, ठीक है, हिंदी में सेल्स ही लिखा होगा। और डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, तो आप इसको ऐसे याद कर लेना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशो हमें इस बात की तरफ इंडिकेशन करता है कि एक फर्म का माल प्रोड्यूस होने के बाद कितने टाइम तक स्टॉक में रहता है। ये रेशो जितना ज्यादा होगा माल उतना स्टॉक से जल्दी खाली होता है, ठीक है। और ये रेशो जितना कम होगा इट मींस इस बात की तरफ इंडिकेशन करता है स्टॉक टर्नओवर रेशो कि माल उतने दिन ज्यादा स्टॉक में रहेगा। कई बहुत अच्छी फर्में हैं, सपोज करो कि एप्पल्स के फोन आते हैं, BMW गाड़ियां आती है, तो रोल्स रॉयस है, इनकी ऑर्डर पर बुकिंग होती है। पहले कस्टमर ऑर्डर देता है, फिर कंपनी माल बनाती है, ठीक है। तो उनका तो स्टॉक टर्नओवर रेशो काफी हाई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस बात को डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है। गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे? इसके दो फॉर्मूले हैं। एक फार्मूला तो ये है नेट सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट, माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ओके, सेल को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, ये बात का ध्यान रखें आप। और एक फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का ये भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का ये फार्मूला है ओपनिंग स्टॉक मींस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरीज प्लस कैरीज इनवर्ड प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ये फॉर्मूला इसका, ठीक है। आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, नेट परचेज गिवन होगा, वेजेस कैरेज ये वगैरह गिवन होंगे, ठीक है। नेट परचेज कैसे निकलेगा? जो टोटल परचेज है उसमें से परचेज रिटर्न गिवन है तो वो माइनस कर दो, नेट परचेज आ जाएगा। अगर नहीं गिवन है तो जो गिवन है वही नेट परचेज है, ठीक है। एवरेज स्टॉक आप कैसे निकालोगे? एवरेज स्टॉक का क्या फार्मूला है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये आपका एवरेज स्टॉक आ जाएगा। कई बार पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है स्टॉक होल्डिंग पीरियड, स्टॉक होल्डिंग पीरियड, तो डेज इन ए ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। उसको डिवाइड कर देना
स्टॉक टर्नओवर रेशो से, स्टॉक टर्नओवर रेशो से। इसमें आपके डेज आ जाएंगे, इतने दिन माल स्टॉक में रहेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये था इसका फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशो को निकालने का, और आगे हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी रेशो में हम फर्स्ट रेशो का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो। उससे रिलेटेड इसकी स्टेटमेंट गिवन है, रीड करते हैं, फिर हम स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या फार्मूला है इसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैसे निकालोगे? और क्या क्या गिवन है आपको, फिर आप एवरेज स्टॉक निकाल लें। ठीक है, एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक आपको ₹20,000 गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक आपको 22,000 गिवन है। फॉर्मूला सामने रख लेना, फिर जो जो चीजें आपको चाहिए वहां से निकलती चली जाएगी। 42/2 तो कितना आ जाएगा? 21,000। क्या आ गया? एवरेज स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला पुट करते हैं। यहां क्या लिखोगे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है? ₹20,000। ठीक है, प्लस कैरेज, कैरेज सॉरी परचेज, परचेज कितना है? परचेज आपका ₹80,000। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आइटम गिवन है आपको रिटर्न आउटवर्ड, माइनस कर देना। रिटर्न आउटवर्ड कितने का? 1,000 का। ये परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये नेट परचेज आ रही है आपकी। ठीक है, उसके बाद आप ले लेना वेजेस, वेजेस इसमें ऐड हो जाएगा, वेजेस आ जाएगा आपका 9,000। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ कैरीज, कैरीज इनवर्ड, कैरीज ऑन परचेज, ये लेना होता है। कैरीज इनवर्ड ले लेना, आउटवर्ड नहीं लेना। कैरीज इनवर्ड यहां आ जाएगा, कैरीज इनवर्ड कितना है? कैरीज इनवर्ड ₹4,000। ठीक है, रेंट नहीं लेना। और ठीक है, ये आपका कुछ टॉपिक आ गया। और इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये सेल का ही दूसरा नाम है, ये कहीं नहीं आएगा अभी, अभी हमें इसको नहीं चाहिए। रेंट नहीं लेना आपको। रह गया क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस कर देना। कितना? ₹22,000। ठीक है, तो ये आपका आ गया, ऐड कर लेना इसमें। 20,000 आ गया, और 80 माइनस 1,000 ये आपका 79,000 आ गया। ये ₹9,000 आ गया।
ये ₹4000 आ गया, इनको ऐड कर लो आप। ठीक है, ये हो गया 18 और 4 22, 9 और 2 11। ठीक है, 22,000 आप माइनस कर देना। ठीक है, ये माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 90,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका कितना आ गया? 90,000। ठीक है, ये 90,000 यहां रख देना। ठीक है, ये कट करोगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 4.29 डिवाइड करने पर, इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आपका इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला, और ये था इसका आंसर। जब सारी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बड़े वाला फार्मूला लगेगा। बड़े वाला फार्मूला कौन सा है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरीज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज स्टॉक के लिए आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग गिवन है, डिवाइड कर देना, वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू वहां रख के डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम निकालेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशो। इसी में न्यूमेरिकल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्टॉक टर्नओवर रेशो से रिलेटेड अगला न्यूमेरिकल हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। एक न्यूमेरिकल शॉर्ट स्टेटमेंट में ये भी पूछा जा सकता है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर रेशो। कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर रेशो। ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, कुछ आपको ऐसे गिवन होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स है ये आपकी कितनी? ₹6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो आपका है एक तरीके से मैं ये कहूं ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है। कॉस्ट ऑफ ए गुड सोल्ड है। कई बार ये भी हो सकता है, ओनली कॉस्ट भी कह सकता है इसको। तो एक ही नाम है इनका ये। ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं फिर हम इसको सोल्व करेंगे। क्या फॉर्मूला है? स्टॉक टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं इसको। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा में एवरेज स्टॉक। ठीक है, एवरेज स्टॉक आप निकाल लो। एवरेज स्टॉक आपका कैसे निकलेगा? ऐसे निकाल लेना। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग आपका गिवन है कितना? 28,000। क्लोजिंग आपका गिवन है 52,000 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 60। यानी ये आ जाएगा आपका 80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80,000 डिवाइड बाय 2, तो ये 40,000 आपका एवरेज स्टॉक आ गया। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है, अब मुझे चाहिए सम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या फार्मूला होता है इसका? नेट सेल। ऐसे लिख सकते हो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? नेट सेल आपको गिवन है। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट आपका 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। भाई जो ग्रोस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 25% है, उसके ऊपर है। मतलब कॉस्ट कितनी है लेट कर लेना। लेट कॉस्ट मान लो आपकी 100 है। ठीक है, नेट सेल मेरे को गिवन नहीं है, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट उसका 25% है, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा?
25 हो जाएगा। तो 100 इक्वल नेट सेल माइनस 25। क्लियर? तो नेट सेल कितना आ जाएगा? 100 प्लस 25। तो नेट सेल आपका कितना आ जाएगा? इक्वल इक्वल ही होता है, आगे पीछे कहीं मर्जी रखो, 125। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट कर लो, ऐसे लिखना है आपको। अब सेल आपको गिवन है तो सेल आगे रखो। इफ नेट सेल 125 देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यही रखना है आगे, क्योंकि ये हमें चाहिए फॉर्मूले में। कितना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 100। और ये अगर एक है तो कितना होगा? 100/125। और अगर ये आपकी 6 लाख रुपए की सेल है, सेल कितनी है? 6 लाख रुपए की नेट सेल, ये 6 लाख रुपए में दे रखी है ना, इसलिए आगे रखी है। जो चीज निकालनी हो पीछे आ जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ₹6 लाख आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको आप कट कर लेना। कट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपका कैलकुलेट करने के बाद निकल जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करो इसको, 5 पर काटोगे तो कितना आ जाएगा? 25। इसको 5 पर काटोगे तो कितना आ जाएगा? 12, 1 2 और ये आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आगे ये भी कट जाएगा आपका। 5 पर काटा कितना आ जाएगा? 25 चौके 100 और ये 12 चौके 48, 480 आ जाएगी कॉस्ट आपकी। कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 480। क्लियर? इसको इससे डिवाइड कर दो, कट करोगे तो ये 12 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर? ये मेरा फाइनल आंसर है। मतलब हमारा जो स्टॉक है उसका जो टर्नओवर है वो 12 टाइम्स है, 12 गुना ज्यादा खाली होता है स्टॉक। ठीक है, रेशो जितनी ज्यादा होगी टर्नओवर उतना ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा एक सम 4 मार्क्स का, एचबीएससी बोर्ड में 1000% पूछे जाने की कंफर्म संभावना है इसकी। ठीक है, इसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से रिलेटेड और करेंगे। तो ये स्टेटमेंट है इसकी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इसमें आप लिख लेना इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशो। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा? वही सेम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकालेंगे। सबसे पहले आप निकाल लेना एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। इसमें गिवन है जो ओपनिंग स्टॉक है, ये ऑपरेटिंग लिखा है ना, ये ओपनिंग है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक 1/3 है किसका? क्लोजिंग का। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 30% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। मतलब ये क्या होती है? सेल होती है आपकी। ठीक है, और सेल आपका ₹2 लाख। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे करना है आपको, सबसे पहले आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल लें। क्लोजिंग स्टॉक 30% है किसका? सेल्स का। सेल कितनी है?
₹2 लाख। तो ये कितना आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? 60,000 आ गया हमारा। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 60,000 आ गया। प्लस ओपनिंग क्या है? क्लोजिंग का 1/3 है। क्लोजिंग का क्या है? 1/3 है। ये 60 है, 60 का 1/3 निकाल लेना, तो ये 20,000 आ जाएगा। क्लियर? ये 20,000 यहां मेंशन कर देना। डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये 40,000 आ जाएगा। क्लियर? ये आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया 40,000। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ऊपर। हमें चाहिए फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ते जाओ, साथ साथ सोल्व करते जाओ। सारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, नेट परचेज, वेजेस, कैरीज, ये नहीं गिवन है, तो आप क्या याद कर लेना? छोटे वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या है? नेट सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट। नेट सेल सब में गिवन है ₹2 लाख, ₹2 लाख। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ग्रोस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट है। तो एक बार आप ये फॉर्मूला फिर से फिल कर लेना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, थोड़ी चीजें आपको गायब है, वो निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? नेट सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, ये कॉस्ट ही है आपकी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट, ये कॉस्ट भी हो सकती है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो सकता है। ये 2-3 नाम है इसके, तो ये कॉस्ट ही है। तो 25% ऑन कॉस्ट है। मान लो, लेट कर लेना, लेट कॉस्ट है वो आपकी कितनी है? 100 मान लो। ठीक है, नेट सेल मेरे पास है नहीं, ग्रोस प्रॉफिट इसका 25 है। ओके, तो ये 100 प्लस 25, ये नेट सेल आपके पास आ जाएगी कितनी? 125। ओके, ये आपके पास आ गई। अब आप देखो थोड़ा ध्यान से, मेरे पास मुझे चाहिए क्या? कॉस्ट चाहिए। एक तरीका तो ये, आप ग्रोस प्रॉफिट निकाल लो, इसमें से ग्रोस प्रॉफिट माइनस करो, कॉस्ट आ जाएगी। एक तरीका ये डायरेक्ट ही फिल कर देना, तो ऐसे कर लेना आप, इफ नेट सेल आपकी 125 है, देन ग्रोस प्रॉफिट कितना है? ग्रोस प्रॉफिट 25 है। क्लियर? एक है कितना? 25 बाय 125। और अगर नेट सेल आपकी ₹2 लाख है, इफ नेट सेल ₹2 लाख है, क्लियर? यहां ले लेना आप ₹2 लाख। क्लियर? तो ये आ जाएगा 40,000। तो 40,000 आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया। क्लियर? ये 40,000 आप यहां फिल कर दो। 2 लाख रुपए की सेल है, 40,000 का ग्रोस प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी है? 1,60,000। ये मेरे को चाहिए, फॉर्मूले में चाहिए 160। 160 की वैल्यू यहां ले आओ, कट कर दो, तो कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स। ये आपका फाइनल आंसर। हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशो कितना है? 4 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके स्टॉक टर्नओवर रेशो से रिलेटेड। कल की क्लास में मैं आपको बता देता हूं, स्टॉक टर्नओवर रेशो से रिलेटेड ऐसा न्यूमेरिकल कराऊंगा जो कंफर्म एग्जाम में आएगा, और उसी से रिलेटेड अगली रेशो में भी उसी तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो उसकी स्पेशल क्लास जो है वो कल रहेगी। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉलो किया है, सब्सक्राइब भी कर रखा है, कंटिन्यू शो कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको, तो कल की क्लास देखना ना भूलें। अगर कोई बच्चा कल की क्लास अटेंड करता है, नेक्स्ट क्लास अटेंड करता है स्टॉक टर्नओवर रेशो से, तो कंफर्म उसका 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल बोर्ड से रिलेटेड
हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्टॉक टर्नओवर रेशो हम कर रहे हैं। लास्ट दो न्यूमेरिकल है और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल इस तरीके से पूछे जा सकते हैं जिनकी स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होती है। सीबीएसई बोर्ड में कंफर्म पूछे जाने की संभावना है और ये न्यूमेरिकल सीबीएसई में 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन है ₹3 है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 6 टाइम्स है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इफ ऐसा लिखा इसमें, इफ लिखो इसमें, इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक से कम है। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला फिट करो। फॉर्मूला ये रहेगा, स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या रहेगा, बहुत इजी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला है, इसमें हमारे को स्टॉक टर्नओवर रेशो गिवन है 6 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹3 लाख। एवरेज स्टॉक मेरे पास नहीं है। ठीक है, अक्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर लेना। 6 एवरेज स्टॉक इक्वल 3 लाख। एवरेज स्टॉक ₹3 लाख डिवाइड बाय 6 करोगे तो 50,000 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई, एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब सम पढ़ो आप, क्या गिवन है आपको। कहता है कि क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक निकालना है आपको। इफ ओपनिंग स्टॉक इज 10,000 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको गिवन है, ये निकालना है मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक। तो आप ये एवरेज स्टॉक जो आए हैं ना, इसी को आप क्या मान लो, ओपनिंग स्टॉक के इक्विवेलेंट रख लीजिए इसको, और क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है उसको भी इसके इक्विवेलेंट रख लो 50,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो 10,000 कम है और एवरेज स्टॉक के इक्विवेलेंट लिए है ना, तो आप वैल्यू कम कर देना और ये 10,000 ज्यादा है तो इसमें आप वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो ये कितना आ गया कट करने के बाद 5,000, तो 50,000 में 5,000 गया तो कितना रह गया 45, और ये कितना आ गया 51। ये हमारा फाइनल आंसर है आ जाएगा जो हमें निकालना है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दोनों ही निकालने हैं। इसमें 4 मार्क्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाएगा। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर पेपर में ऐसा बोला है कि कोई स्टॉक है वो सेकंड स्टॉक से इतना ज्यादा इतना कम है, तो एवरेज स्टॉक तक आपका सम पहुंचेगा दोनों कैटेगरी में। इसके बाद आपको क्या करना है, 50,000 जो है ना एवरेज स्टॉक है, एवरेज स्टॉक है आपका। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 होता है ना, तो ये आप
एवरेज स्टॉक में 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। तो एवरेज स्टॉक की वैल्यू दोनों में इक्विवेलेंट रखेंगे और जितना कम ज्यादा है उसका हाफ, जो कम है उसमें माइनस कर दो, ज्यादा है उसमें ऐड कर दो, वहां से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं। 4 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग है ये, इज 1.5 टाइम्स देन द इन्वेंट्री एट द एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग जो है वो क्लोजिंग से 1.5 टाइम्स जो है। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग 1.5 टाइम्स देन द इन्वेंट्री एट द एंड, यानी ओपनिंग जो स्टॉक है वो क्लोजिंग से 1.5 गुना ज्यादा है, मतलब 1.5 गुना है। वो 1 है तो वो 1.5 गुना है, सीधी सी बात है। कैलकुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आप ये कर लो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला पुट करो। फार्मूला क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा में एवरेज स्टॉक। बहुत इजी है, ये 5 टाइम्स है आपका और ये आपका 4 लाख है, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ये आ जाएगा 5 एवरेज स्टॉक इक्वल 4 लाख। ये इससे डिवाइड करोगे आप तो 80,000 का। ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ो, यहां ऐसा लिखोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। मतलब ये एट द एंड और ये एट द बिगिनिंग। ठीक है। अब जो ये बोल रहा है ओपनिंग है वो 1.5 है, तो क्लोजिंग कितना है? वो 1 है। ठीक है। इस कैटेगरी में आपको करना क्या है? अगर रुपए में कम ज्यादा बोला है तो ओपनिंग और क्लोजिंग में एवरेज को इक्विवेलेंट रख के हाफ कम ज्यादा हो जाएगा। अगर रेशो में गिवन है, किस में गिवन है? आपका रेशो में गिवन है, तो इस एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला पुट कर लो। इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 इक्वल 80,000। ये आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल 160 आ गया। ठीक है। इस 160 को इस रेशो में डिवाइड कर दो। यहां 1.5 प्लस 1 कितना हो गया? 2.5। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना आप, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग कितना है? 1.5 बाय 2.5 मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई 160, कट करोगे 96,000 आ जाएगा रुपीज आंसर।
और ये कितना आएगा 1/2/5 मल्टीप्लाई 160, तो ये आ जाएगा 64 आंसर। ऐसे निकालेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, तो ये सम था स्टूडेंट्स हमारा 4 मार्क्स से रिलेटेड, कंफर्म पूछा जाएगा। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहां तक तो सेम है दोनों। इसमें बोला 10,000 ओपनिंग जो है वो क्लोजिंग से ज्यादा है या कम है, कम है तो माइनस हो जाएगा। 10,000 का एवरेज करना है क्योंकि ये वैल्यू एवरेज में है, इसका फॉर्मूला पुट नहीं करना। और अगर टाइम्स में गिवन हो तो इसका फॉर्मूला पुट कर दो। ये एवरेज स्टॉक किसके इक्वल है, 80,000 किसके इक्वल है, एवरेज स्टॉक के। और मतलब आपको टाइम्स में बोला है तो इसका फॉर्मूला पुट करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, टोटल वैल्यू आ जाएगी। टोटल वैल्यू को 100 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वहां से दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशो से रिलेटेड न्यूमेरिकल, कंफर्म पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से करें। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, नहीं हो रहा कोई न्यूमेरिकल, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, प्रॉब्लम हम आपकी सॉल्व करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, थैंक यू। सचदेवा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं, अगली क्लास में जो डेटा टर्नओवर रेशो हम डिस्कस करेंगे उसमें भी न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट हम आपको करवाएंगे। थैंक यू।